एक समय महात्मा बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री पेड़ के नीचे बैठकर विलाप कर रही है। महात्मा बुद्ध स्त्री के पास गए और उससे पूछा, हे बालिका, क्या परेशानी है? मुझे बताओ, इस तरह विलाप क्यों कर रही हो? इस घनघोर जंगल में तुम अकेले क्या कर रही हो? स्त्री ने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे महात्मन, अपने जीवन के हर कार्य में कुशल हूँ मैं, परंतु मेरी देह आकर्षित नहीं है, इस कारण मेरा विवाह नहीं हो रहा, और मेरे विवाह न होने के कारण मेरे माता पिता बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। उनका यह दुख अब मुझसे और नहीं देखा जा रहा, इसलिए जीवन का अंत करने आई हूँ। अपने कार्यों को तो मैं खुद से कर सकती हूँ, परंतु देह आकर्षित नहीं है, ऊर्जा नहीं है, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? महात्मा बुद्ध ने कहा, बालिका, कुछ दिन मेरे साथ चलो, मैं आपको कुछ मंत्र बताऊंगा, उनका उच्चारण करोगी तो देह आकर्षित हो जाएगी। महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर स्त्री को कुछ उम्मीद जागृत हुई। महात्मा बुद्ध के साथ वह उनके आश्रम आ गई। आश्रम आकर उसने देखा कि महात्मा बुद्ध के आश्रम के बहुत सारे नियम हैं। हर रोज प्रातः उठकर सभी को दोनों हाथ जोड़कर वंदना करनी होती है और इसके बाद 30 मिनट तक ध्यान करना होता है। स्त्री ने देखा कि बहुत सारी अलग अलग हस्त मुद्राओं के साथ बहुत सारे शिष्य अलग अलग तरीके से योग कर रहे हैं। 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध की बताई सारी क्रियाओं को स्त्री करते रही, परंतु 8वें दिन वे क्रोध से भर उठी। उसने महात्मा बुद्ध से कहा, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे कोई मंत्र देंगे, परंतु आप कोई मंत्र नहीं दे रहे, आप मुझसे ये सिद्धियां करवा रहे हैं, इससे मुझे क्या लाभ होने वाला है? महात्मा बुद्ध ने कहा, हे बालिका, शांत हो जाओ। जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये एक रहस्य है, जिसे अगर तुम समझ गई तो तुम उस मंत्र को स्वयं ही पालोगी। स्त्री ने हाथ जोड़कर भगवान महात्मा से कहा, ठीक है महात्मन, आप बताइए, मैं आज यह सब जानना चाहती हूँ। महात्मा बुद्ध ने कहा, योग एक ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने पूरे शरीर को बदल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, योग में हस्त मुद्राएं विशेष योगदान देती है। हमारा हाथ पंच तत्वों से मिलकर बना है। जब भी हम कोई मुद्रा बनाते हैं तो हम अपने 2 पंच तत्वों को एक साथ मिला रहे होते हैं, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र जागृत हो जाता है और उससे एक विशेष ऊर्जा निकलती है। जिस भी तत्व को हम छूना चाहते हैं वह ऊर्जा उस तत्व को छूकर उस तत्व से संबंधित सारे रोगों दोषों का नाश कर देती है। हमारे दोनों हाथ एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और हमारे हाथों के बहुत सारे तंत्रिका तंत्र जागृत हो जाते हैं, जिससे हमारा मन शांत हो जाता है। मैंने तुम्हें 3 मुद्राएं करने के लिए बताया। सबसे पहली ज्ञान मुद्रा, दूसरी प्राण मुद्रा और तीसरी सूर्य मुद्रा। ये तीनों आपके लिए विशेष महत्व रखते हैं। जब भी आप प्राण मुद्रा करते हैं तो आपके शरीर का वजन कम होता है, आपके शरीर में ऊर्जा का नया संचार होता है, आपका शरीर और आकर्षित हो जाता है, इसी के साथ आपका मन शांत हो जाता है। तो मैंने तुम्हें योग के साथ प्राण मुद्रा करने के लिए कहा। प्राण मुद्रा को यदि तुम रोज 30 मिनट के लिए हर दिन प्रयास करोगी, यह तुम्हारी देह को और आकर्षित बना देगा और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके साथ ही यदि तुम सूर्य मुद्रा करती हो और ज्ञान मुद्रा करती हो तो तुम अपनी बुद्धि को और कुशाग्र बना लेती हो और अपनी देह को और शांत बना लेती हो। क्रोध कम कर पाओगी और अपने जीवन में सफलता हासिल कर पाओगी। भगवान बुद्ध की यह बातें सुनकर स्त्री बड़ी अचंभे में पड़ गई। हस्त मुद्राओं का इस योग का हमारे शरीर पर इतना गहरा असर। भगवान बुद्ध ने कहा, तो भी लोग नियमित रूप से योग करते हैं, सही हस्त मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं आती, उनका शरीर हमेशा नई ऊर्जा से भरा रहता है। योग को हमेशा सही तरीके से करना और पूर्ण ज्ञान के साथ करना ही आवश्यक है। यदि योग को गलत तरीके से किया गया तो योग के नकारात्मक असर भी आ सकते हैं। इसलिए जब भी योग करें, पूर्ण जानकारी के साथ करें। स्त्री ने महात्मा बुद्ध की ये सारी ज्ञानवर्धक बातें सुनी और वह बहुत प्रसन्न हो गई। आपने तो मुझे बहुत आसान मार्ग बता दिया, यह मैं निरंतर प्रयत्न करके कर सकती हूँ। मैं जान गई कि आप मुझे क्या मंत्र देना चाहते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा, जो आपने मुझे इतनी ज्ञानवर्धक बातें बताई और मेरा मार्गदर्शन किया।